स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। मेरा नाम है नीतेंद्र तोमर, डायरेक्टर तोमर कंप्यूटर। आज के इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और हां, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल में नए हैं तो नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। 60 डेज कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन कोर्स के अंतर्गत आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। ये 60 डेज का जो कंप्यूटर बेसिक सर्टिफिकेशन कोर्स होता है वो इंडिया में एक जॉब निकली हुई है, GDS ग्रामीण डाक सेवक की जॉब। इसमें 60 डेज का कंप्यूटर बेसिक का सर्टिफिकेट अनिवार्य है। वैकेंसी का फॉर्म भरते समय हमें अपलोड करना। इसके लिए हम अपने इस चैनल में लगातार वीडियोस अपलोड कर रहे हैं जिसमें कि हम 60 डेज तक कंप्यूटर की बेसिक ट्रेनिंग देंगे। यदि आपको GDS का फॉर्म भरने के लिए इसका बेसिक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट चाहिए है तो इसकी कंप्लीट प्रोसीजर के अंतर्गत सबसे पहले आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इस ऐप का नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। जैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद आप इस थंबनेल को देख लीजिए। आपको ऐप के स्टोर टैब में जाना है, इस कोर्स को ज्वाइन करना है। कोर्स को ज्वाइन करने के बाद ऐप के चैट में ही आपको अपनी जानकारी हमको भेजना है, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस, पिन कोड, ये सारी जानकारी आप हमें भेजेंगे। हम आपको 60 डेज कंप्यूटर बेसिक का सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी आपके घर में स्पीड पोस्ट कर देंगे। और उसके पहले जैसे ही आप इस कोर्स में अप्लाई करेंगे 24 आवर्स में आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी ईमेल कर दी जाएगी। अब क्या हमारा ये सर्टिफिकेट केवल GDS जॉब के लिए वैलिड है और किस क्षेत्र के लिए वैलिड है, तो मैं बतला दूं, हमारा ये सर्टिफिकेट ऑल इंडिया वैलिड है। ऑल इंडिया किसी भी स्टेट में हमारा ये सर्टिफिकेट चलेगा। इसी प्रकार से हमारा ये सर्टिफिकेट केवल GDS जॉब के लिए नहीं, सभी सरकारी नौकरी में मान्य है। हमारी कंपनी, जिसका नाम प्रयागदास तोमर कंप्यूटर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से रजिस्टर्ड है, स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड है, MSME में रजिस्टर्ड है, ISO सर्टिफाइड है। हमारे सर्टिफिकेट सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब में मान्य हैं। तो यदि आपको हमारे इंस्टीट्यूट से, हमारे सेंटर से आपको सर्टिफिकेट चाहिए है, आप कोर्स करना चाहते हैं, तो सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप, और जल्दी से कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अपना सर्टिफिकेट घर मंगवाइए और फटाफट जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। आज हम क्लास में समझेंगे अपनी जो नेक्स्ट हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला है। इसके अंतर्गत आज हम आगे बढ़ेंगे और ऐसे करते हुए हम आगे चलते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो दोस्तों, आज हम फॉर्मूला टैब में फाइनेंशियल फंक्शन के अंतर्गत हम ये जो फॉर्मूला दिए गए हैं, पहला फॉर्मूला है PMT, सेकंड है PPMT, थर्ड है प्राइस, फोर्थ है प्राइस डिस्क, फिफ्थ है प्राइस मीट और सिक्स्थ है PV फार्मूला का यूज़ देखेंगे। सबसे पहले हम PMT फार्मूला का यूज़ समझ लेते हैं कि इसका यूज़ क्यों किया जाता है। इसका यूज जैसे कि हमने किसी से लोन लिया है या हमने कोई बाइक खरीदी है तो उसे इंस्टॉलमेंट में पे करना है, तो उसकी जो इंस्टॉलमेंट है, मतलब पर मंथ हम कितने इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, उसका इंटरेस्ट के साथ कितनी जो इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं वह वैल्यू निकालने के लिए हम PMT फार्मूला का यूज़ करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक ब्लॉक तैयार कर लिया है। ये फिर इसे समझ लेते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने कार खरीदी है तो उसका एक्चुअल प्राइस है, यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू है 5 लाख रुपए। फिर अब हम इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं तो हमने कहा कि हम 5 साल में उसे इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे ईयर में। फिर यहाँ पे हम टोटल इंस्टॉलमेंट निकाल लेते हैं कि हम कितनी इंस्टॉलमेंट होंगी पर मंथ के हिसाब से, हमारी जो 5 साल की में कितनी इंस्टॉलमेंट होगी वह निकाल लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर इक्वल टू लगाएंगे, फिर ईयर को सिलेक्ट करेंगे, फिर इनटू कर देंगे 12 से, तो हमारा जो टोटल इंस्टॉलमेंट है, कितनी इंस्टॉलमेंट हमें देनी है वह निकल के आ जाएगा। ये आ गया। फिर इसी तरह यहाँ पर बाइक की निकाल लेते हैं। इसके लिए फिर से इक्वल टू लगाएंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे ईयर, फिर इनटू 12 और एंटर। तो इस तरह ये टोटल इंस्टॉलमेंट निकल के आ गई।
और यहाँ पर इंटरेस्ट दे दिया है कि आप इतने इंटरेस्ट रेट पे हमें ये इंस्टॉलमेंट पे करनी है। तो इंटरेस्ट के साथ जो इंस्टॉलमेंट पे करनी है वह कहलाती है पीएमटी वैल्यू। अब इसे निकालते हैं और वो कहलाती है मंथली पे। इसे निकालने के लिए हम इक्वल टू लगाएंगे, फिर टाइप करेंगे पीएमटी ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ पे बोल रहा है कि रेट को सिलेक्ट कीजिए, रेट सेलेक्ट किया। और ये जो पीएमटी इस फॉर्मूला का यूज़ होता है जैसे मंथली हम जो पे निकालते हैं, इसलिए हम रेट को, ये तो क्योंकि 5 साल का दिया है रेट, अब इसे हम 12 से भाग दे देते हैं। तो ये फिर कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद नंबर ऑफ पीरियड मतलब टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी है इसे सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर प्राइस 5 लाख रुपए, इसे सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर फ्यूचर वैल्यू हमारी है नहीं, यहाँ पर कुछ दिया नहीं गया है और टाइप भी नहीं दिया गया है, तो हम यहाँ पर ये कॉमा हटा देंगे और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर मंथली जो हमें इंस्टॉलमेंट पे करनी है वह वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। अब इसी तरह बाइक की निकाल लेते हैं। इसके लिए आप इक्वल टू लगाएंगे, फिर टाइप करेंगे पीएमटी, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर रेट, फिर इसे भाग दे देंगे 12 से क्योंकि हमें पर मंथ की निकालनी है, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर टोटल इंस्टॉलमेंट मतलब नंबर ऑफ पीरियड, फिर कॉमा, फिर प्रेजेंट वैल्यू जो इसका प्राइस है, फिर इसको ब्रैकेट क्लोज करके और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर ये पीएमटी वैल्यू मतलब मंथली पे वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब ये डॉलर में आ रहा है तो यहाँ पे होम टैब में जाकर हम इसे रुपीज़ में चेंज कर देते हैं, तो ये रुपीज़ में आ गया। इस तरह आप पीएमटी फॉर्मूला का यूज़ करके मंथली हमें कितना इंस्टॉलमेंट देना है इंटरेस्ट के साथ वह वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। अब हम पीपीएमटी फॉर्मूला का यूज़ देखते हैं। इसके लिए मैंने एक ब्लॉक तैयार कर लिया है। इसे मैंने ये ब्लॉक को है मैंने ऊपर से यहाँ से इतना ये कॉपी कर लिया और यहाँ पर ये एक और ब्लॉक बाजू में पीपीएमटी जो प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है उसके लिए एक ब्लॉक तैयार कर लिया है। फिर इसे समझ लेते हैं कि ये वैल्यू क्यों निकालते हैं, ये जो वैल्यू होती है वह क्या है। इसका यूज़ होता है ये जो विदाउट इंटरेस्ट के साथ, जैसे हम इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो उस पर इंटरेस्ट के साथ हम पे करते हैं इंस्टॉलमेंट, मगर ये जो वैल्यू निकलेगी यहाँ पर जो पीपीएमटी वैल्यू होगी वह विदाउट इंटरेस्ट के साथ निकलेगी। इसलिए हम प्रिंसिपल जो वैल्यू है मतलब विदाउट इंटरेस्ट के साथ जो वैल्यू निकालनी है उसको निकालने के लिए हम पीपीएमटी फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। अब हम इस फॉर्मूला का यूज़ देखते हैं। यहाँ पर आप इक्वल टू लगाएंगे, फिर टाइप करेंगे पीपीएमटी ब्रैकेट ओपन, फिर उसके बाद रेट को सिलेक्ट करेंगे। अब इसे 12 से भाग दे देते हैं, फिर कॉमा, फिर यहाँ पे पर पूछ रहा है मतलब हम कितने मंथ का निकालना है, क्योंकि हमें 1 मंथ का निकालना है तो 1 टाइप कर देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर नंबर ऑफ पीरियड मतलब टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी है 60 है, इसे सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर उसके बाद ये पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू इसकी जो प्राइस है वह कितना है उसे सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू मतलब विदाउट इंटरेस्ट के साथ जो हम इंस्टॉलमेंट पे करनी है वह वैल्यू निकल कर आ जाएगी। इसी तरह सेकेंड वाले का निकाल लेते हैं। इक्वल टू लगाएंगे पीपीएमटी ब्रैकेट ओपन, रेट भागे 12, फिर कॉमा, फिर उसके बाद पीरियड मतलब यहाँ पर मंथ किस मंथ का निकालें, क्योंकि हमें 1 मंथ का निकालना है तो 1 टाइप करेंगे, फिर कॉमा, फिर नंबर ऑफ पीरियड टोटल इंस्टॉलमेंट, फिर कॉमा, फिर पीवी ब्रैकेट क्लोज और एंटर। इस तरह से आप प्रिंसिपल वैल्यू मतलब विदाउट इंटरेस्ट के साथ जो इंस्टॉलमेंट पे करनी है वह वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब ये डॉलर में आ रहा है तो इसे यहाँ पर हम रुपीस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये आ गया प्रिंसिपल वैल्यू। इस तरह से आप पीएमटी फॉर्मूला का यूज़ करके प्रिंसिपल वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब हम थर्ड नंबर पे प्राइस फार्मूला का यूज़ देखते हैं। इसका यूज़ क्यों किया जाता है, जैसे कि हमने शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसकी जो सेटलमेंट डेट होती है, जिस तारीख को हमने उस पर इन्वेस्ट किया, पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसकी एक सेटलमेंट डेट होती है, तो यह डेट यहाँ पर डाल दी गई है। अब हमने कब तक के लिए वह इन्वेस्टमेंट किया तो उसकी एक एंड डेट होती है मतलब मैच्योरिटी डेट होती है, वह यहाँ पर डाल दिया गया है। अब जो इन्वेस्टमेंट किया तो हमें एनुअली उसका जो कितना परसेंटेज मिलेगा वह यहाँ पर दिया गया है, एनुअली कूपन रेट। फिर यील्ड, अगर हम पैसा मैच्योरिटी डेट के बाद भी रखना चाहते हैं तो उसके बाद
हमें ईयरली कितना परसेंटेज मिलेगा उसका, वह यहाँ पर दिया गया है 6%। फिर उसके बाद एक रिडक्शन वैल्यू होती है कंपनी की, जिसकी बेस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो कंपनी की ज़्यादातर तो नॉर्मली सब जगह $100 ही होता है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है रिटर्न्स ऑफ द प्राइस $100 फेस वैल्यू ऑफ आ सिक्योरिटी दैट पे पेरियोडिक इंटरेस्ट। मतलब जो हमें इंटरेस्ट वैल्यू जो मिलती है वह इस फेस वैल्यू मतलब रिडक्शन वैल्यू $100 के हिसाब से दी जाती है। तो यहाँ पे वह रिडक्शन वैल्यू मतलब फेस वैल्यू यहाँ पर दी गई है $100। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी गई है कि हम अगर मंथली मतलब ईयरली कितना इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, कि मंथली हम मतलब ईयरली 1 इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, या ईयरली 2 इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, या हम 4 इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। अब यहाँ पर बेसिक्स दिया गया है, ये डे काउंट करता है। अभी हम इसे फॉर्मूला से समझते हैं, अभी इसको फॉर्मूला से ही समझ पाएंगे। इसलिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल टू फिर प्राइस टाइप करेंगे, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ पे बोल रहा है कि सेटलमेंट डेट सेलेक्ट कीजिए, तो सेटलमेंट डेट सेलेक्ट कर लिया, फिर मैच्योरिटी डेट, फिर कॉमा, फिर कूपन रेट, जो यहाँ पे रेट दिया गया है हमें कितना परसेंटेज मिलेगा इसका, इसे सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर यील्ड, अगर हम मैच्योरिटी डेट के बाद भी पैसा रखना चाहते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट को रखना चाहते हैं, तो हमें कितना परसेंटेज मिलेगा उसका, तो ये यील्ड को सिलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर रिडक्शन वैल्यू कितनी है, कि इस वैल्यू के हिसाब से रिडक्शन वैल्यू के हिसाब से हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, उस वैल्यू को सिलेक्ट करना है। रिडक्शन वैल्यू को सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर फ्रीक्वेंसी, हम ईयरली कितने बार इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, तो हम 1 बार दे रहे हैं इंस्टॉलमेंट, तो 1 को सिलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा लगाया। अब बेसिक्स का मतलब होता है यहाँ पर ये दिया गया है कि डे काउंट करता है, आप जिस कंट्री से या देश से बिलोंग करते हैं। तो जैसे हम भारत मतलब इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो हमारे यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्टली 3 नंबर टाइप कर दिया है, क्योंकि हमारे 1 ईयर में 365 डे होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इसके आगे का नंबर है ये 3, इसे यहाँ पर टाइप कर लिया। इसे सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर जैसे करूँगा, तो वह इंटरेस्ट जो इस रिडक्शन वैल्यू के आधार पर जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, वह वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ जाएगी $99। फिर 0.2, फिर यहाँ पर इसको जैसे ही मैं ड्रैग करता हूँ, तो उसके नीचे की अगर रिडक्शन वैल्यू तो यही रहेगी, और फ्रीक्वेंसी के आधार पर जैसे ईयरली हम 2 किस्त देते हैं, मतलब 2 इंस्टॉलमेंट देते हैं, तो उसकी जो इंटरेस्ट है इतना इंटरेस्ट रहेगा, और इस कूपन रेट और यील्ड के हिसाब से, और इस कूपन रेट यील्ड के हिसाब से और इस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जो इंटरेस्ट वैल्यू है ये थर्ड की, ये निकल कर आ जाएगी। इस तरह से आप प्राइस फार्मूला का यूज़ करके इंटरेस्ट वैल्यू मतलब प्राइस वैल्यू को निकाल सकते। अब हम प्राइस डिस्क फार्मूला का यूज़ देखते हैं। इसका यूज़ क्यों किया जाता है? इसका यूज़ इसलिए किया जाता है कि हमें जैसे हमने इन्वेस्टमेंट किया तो उसमें एक डिस्काउंट रेट भी होता है, डिस्काउंट वैल्यू होती है। उस वैल्यू को निकालने के लिए हम इस डिस्काउंट रेट के हिसाब से उस डिस्काउंट वैल्यू को निकालने के लिए हम प्राइस डिस्क फार्मूला का यूज़ करते हैं। इसके लिए मैंने ऊपर के कुछ डेटा कॉपी कर लिया और इस कूपन रेट के जगह मैंने डिस्काउंट रेट लिख दिया है और ये डेटा मैंने ऊपर से ही कॉपी कर लिया है। अब हम यहाँ पर प्राइस डिस्क फार्मूला का यूज़ करके डिस्काउंट वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर इक्वल टू टाइप करूँगा, फिर टाइप करूँगा प्राइस डिस्क ब्रैकेट ओपन सेटलमेंट डेट कॉमा मैच्योरिटी डेट कॉमा एनुअल डिस्काउंट रेट कितना है उसे सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा, फिर यहाँ पे रिडक्शन वैल्यू, फिर कॉमा, फिर उसके बाद बेसिक्स। मैंने ऊपर बताया था कि बेसिक्स जो हमारी कंट्री है बिलोंग करती है 1 ईयर में 365 डे होते हैं, तो यहाँ पे 3 को सिलेक्ट कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर करेंगे। तो यहाँ पे वह इस रिडक्शन वैल्यू के आधार पर जो डिस्काउंट वैल्यू है वह निकल कर आ जाएगी। अब इसी तरह सेकेंड वाले का निकाल लेते हैं, इक्वल टू लगाएंगे डिस्क प्राइस डिस्क, फिर उसके बाद सेटलमेंट डेट कॉमा मैच्योरिटी डेट कॉमा डिस्काउंट रेट एनुअल डिस्काउंट रेट कॉमा फिर रिडक्शन वैल्यू फिर कॉमा फिर बेसिक्स, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे। यह निकल के आ गया। अब इसको मैं नीचे ड्रैग कर देता हूँ तो ये थर्ड का भी आ जाएगा। इस तरह से आप
इस डिस्काउंट रेट पे और इस रिडक्शन वैल्यू मतलब फेस वैल्यू के आधार पर हम डिस्काउंट वैल्यू को निकाल सकते हैं प्राइस डिस्क फार्मूला का यूज़ करके। अब हम प्राइस मेट फार्मूला का यूज़ देख लेते हैं। इसका यूज़ क्यों किया जाता है? जैसे कि हमने इसके पहले 3rd नंबर पर यूज़ किया था प्राइस फार्मूला का यूज़। इसका यूज़ होता है कि हम ईयरली हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, हमने जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया था तो इस फेस वैल्यू के आधार पर हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा ईयरली, वह निकालने के लिए हम प्राइस फार्मूला का यूज़ किया था। उसी तरह इसका यूज़ होता है कि प्राइस मेट फार्मूला का यूज़ होता है कि हम मैच्योरिटी डेट के बाद हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, इस रिडक्शन वैल्यू मतलब फेस वैल्यू $100 के हिसाब से हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा मैच्योरिटी डेट के बाद, उस वैल्यू को निकालने के लिए हम प्राइस मेट फार्मूला का यूज़ करते हैं। अब हम इसका यूज़ देख लेते हैं। यहाँ पर ये इस तरह का एक ब्लॉक तैयार कर लिया है। ऊपर का ही मैंने ये जो प्राइस फार्मूला था हमने निकाला था, इसका ये कुछ डाटा मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया है। ये फिर हम यहाँ पर प्राइस मेट फार्मूला का यूज़ करके मैच्योरिटी डेट के बाद जो इंटरेस्ट वैल्यू है वह निकालते हैं। अब यहाँ पर इक्वल टू लगाएंगे, फिर टाइप करेंगे, 1 मिनट इसको मैं नहीं तो फिर ये बेसिक्स नहीं दिखता। यहाँ पे टाइप करेंगे प्राइस मेट ब्रैकेट ओपन सेटलमेंट डेट कॉमा मैच्योरिटी डेट कॉमा इशू डेट। इशू डेट का मतलब होता है कि यहाँ पर जो हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उनके पहले ही वो लोग एक इशू डेट अनाउंसमेंट कर देते हैं कि इस तारीख से आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। मगर हमने जिस तारीख को इन्वेस्ट किया पैसा वह है 1 मार्च 2018, मगर इशू डेट थी 2 फरवरी 2018। मगर इसका भी यहाँ पर यूज़ है इसलिए यहाँ पर इशू डेट डाल दी गई है। इशू डेट को सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर इंटरेस्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर एनुअल यील्ड को सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर बेसिक्स मैंने बताया था कि ईयर में डे काउंट करता है तो ईयरली कितने होते हैं, 365 डे होते हैं, तो यहाँ पे 3 को सिलेक्ट कर देंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे मैच्योरिटी डेट के बाद जितना हमें इंटरेस्ट मिलेगा वह निकल कर आ जाएगा, इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। अब इसको मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ तो यहाँ पे 3rd का आ जाएगा और 4th का आ जाएगा। और वो जो है ये जो इंटरेस्ट निकला इंटरेस्ट वैल्यू उस रिडक्शन वैल्यू जो $100 दी गई थी कंपनी के द्वारा उस वैल्यू के आधार पर निकला है। मैच्योरिटी डेट के बाद जितना हमें इंटरेस्ट मिलेगा इतना। इस तरह से आप प्राइस मेट फार्मूला का यूज़ करके मैच्योरिटी डेट के बाद कितना इंटरेस्ट मिलेगा वह वैल्यू निकाल। अब हम पीवी फार्मूला का यूज़ देख लेते हैं कि इसका यूज़ क्या है। इसका यूज़ होता है जैसे हमने एक कार खरीदी है तो उसका हमें प्राइस नहीं पता है कि उसका एक्चुअल प्राइस कितना है, तो उस वैल्यू को निकालने के लिए हम पीवी फार्मूला का यूज़ करते हैं। अगर किसी कंडीशन में हमें उस वैल्यू को पता नहीं है तो इस फार्मूला का यूज़ करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये जो डाटा है मैंने ऊपर जो पीएमटी फार्मूला का यूज़ किया था उस डाटा को मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया है, इस डाटा को यहाँ पर कॉपी कर लिया है। फिर अब हम इस फार्मूला का यूज़ करते हैं प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। इक्वल टू लगाएंगे, फिर टाइप करेंगे पीवी, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर रेट। अब इसे हम 12 से भाग दे देते हैं क्योंकि हमें पर मंथ का देखना है वह वैल्यू को, क्योंकि रेट तो हमें ये 5 ईयर के हिसाब से दिया गया इंटरेस्ट रेट, तो हम इसे 12 से भाग दे देते हैं। फिर यहाँ पे टोटल इंस्टॉलमेंट मतलब नंबर ऑफ पीरियड तो कॉमा हमने जो पीएमटी वैल्यू निकाली थी उसे सिलेक्ट करेंगे। फिर फ्यूचर वैल्यू तो दी नहीं गई है और टाइप हमें सिलेक्ट नहीं करना है। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद अब एंटर करते हैं तो यह जो वैल्यू आ गई, ये जो वैल्यू थी इस कार की एक्चुअल वैल्यू थी 5 लाख रुपए, तो यहाँ पर भी वह वैल्यू आ गई ये। अब इसी तरह सेकेंड वाले की बाइक की अगर ये वैल्यू यहाँ पर आ जाती है तो यह वैल्यू जो हमारी निकली इस फॉर्मूला का यूज़ करके वह वैल्यू सही है। फिर से टाइप करते हैं पीवी, फिर रेट 12 से भाग दे देते हैं, फिर कॉमा, फिर टोटल इंस्टॉलमेंट, फिर कॉमा,
फिर PMT इसे सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे तो ये आ गया 60,000 इस बाइक का वैल्यू। इस तरह से आप PV फार्मूला का यूज़ करके प्रेजेंट वैल्यू मतलब उस कोई भी वस्तु है उसका प्राइस को निकाल सकते हैं। तो देखा आपने, कैसा लगा आपको वीडियो? यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो नीचे दी गई लाइक बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इससे हमारा उत्साह बढ़ता है और आगे ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए और बनाते जाएंगे। आपको नए किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके अभी हमें बताइए कि किस प्रकार के वीडियोस और आप हमारे माध्यम से देखना चाहते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपके सुझाव हमें कमेंट में लगातार हमेशा देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।